आदरणीय सागर भाई जी, जो हमारे राजनीति में भीष्म पिता है, जिनको हमने बचपन से एक आइकॉन माना है, मॉडल माना है। मेरे साथ मावजी भाई ने, हमने साथ में वहाँ रैक्ट में अहमदाबाद में बहुत काम किया एजुकेशन के लिए। मेरे साथी रहे, एमएलए बाद में बने, पहले हमने एजुकेशन में काफ़ी काम किया है, तो उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। जयपुर मेरा घर है, इसलिए दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं खेमराज जी को देता हूँ, जिन्होंने, मुझे याद है अभी भी जब मैं अहमदाबाद में था और उन्होंने प्रण लिया था कि भाई जब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा, जब तक कि जयपुर का हॉस्टल नहीं बन जाता है। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी और हर आदमी ये कर नहीं पाता, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एजुकेशन में जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया वाकई काबिल तारीफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद खेमराज जी। मैंने खेमराज जी ने काफ़ी एजुकेशन में, उदयपुर में भी काफ़ी काम किया, गुजरात में भी हमने सागर भाई के सानिध्य में काफ़ी काम किया, करीब 20 साल 25 साल से। अभी आप सब देख ही रहे हैं कि डीएनटी का जो हमने मुद्दा उठाया, वो हमारा जो आंदोलन है वो सफल रहा। सरकार से वार्ताएं हुई। अच्छी बात ये रही कि सरकार में हमारे ओटाराम जी के इंटरवेंशन, हस्तक्षेप के कारण काफ़ी अच्छी हमारी मीटिंग रही। उस मीटिंग में खेमराज जी भी थे, रतन जी भी थे, और सबसे पहले मतलब सब लोगों ने ये एक तरह से स्वीकार किया कि डीएनटी अपना भविष्य है। यदि अपने को आरक्षण मिलेगा, यदि आवास मिलेंगे, यदि पट्टे मिलेंगे, तो अपने समाज का निश्चित रूप से विकास होगा। हम लोग ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आधी मंजिल हम लोग पार कर चुके हैं। जो हमने मिशन बनाया है डीएनटी का, यदि हमें आरक्षण मिलता है, और यह आरक्षण सेंटर में भी मिलेगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, सब कुछ समिति, कानून, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सब अध्ययन करने के बाद हमने पूरा गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन दिया। गवर्नमेंट ने भी तारीफ की कि बहुत अच्छा आपने बताया, हम लोगों के पास इतने डेटा नहीं थे। आने वाले दिनों में भी हम दूसरी वार्ता अभी 2 महीने के बाद होगी, उसमें भी दबाव बढ़ाएंगे। और मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, यदि सब लोग अपन एकजुट होकर इसमें काम किया, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल हमें पक्का मिलेगी। उसकी तैयारी ये भवन है। यदि हमारे बच्चे यहाँ आईएएस के लिए तैयारी करेंगे, यदि हमारे बच्चे यहाँ पे आरएस के लिए तैयारी करेंगे, बाकी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, और उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से प्रशासन में हमारी भागीदारी होगी, राजनीति भी भागीदारी होगी। क्योंकि हमने जो आरक्षण का डिमांड किया है कि ओबीसी में जैसे 21% है, उसमें से 7% हमें मिलना चाहिए ओबीसी वालों को, और जो एससी की समाज है वो एससी में जाएंगे, ऐसे करके 10% है। तो यदि ओबीसी में 7% आरक्षण मिलता है, तो अपने को पंचायत और लोकल बॉडीज में भी 7% आरक्षण मिलेगा। क्योंकि पंच यहाँ पे बैठे, सरपंच हमारे और प्रधान बैठे हुए, इसलिए मैं बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, यदि 21 सीट ओबीसी की होती है तो 7 डीएनटी समाज को मिलेंगी, और इससे राजनीतिक रूप से भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे समाज के नेता हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे विश्व पिता हमें जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे सागर भाई मंत्री साहब को भी हम लोग ये बात बोलेंगे, खेमराज भाई, हमारे सभी नेता यहाँ पे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आरक्षण हो सकता है 6 महीने के बाद मिले, और पंचायत इलेक्शन पहले आने वाले हैं, तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये 7% आरक्षण, हर पार्टी 7% आरक्षण इन्हीं पंचायतों में दे, और हमारे सब समाज बंधुओं को टिकट दे कि 21 ओबीसी को मिलेंगे तो 7 डीएनटी को मिलेंगे। तो ये पार्टी में दबाव डालना पड़ेगा। कई बार हम लोग पार्टी में जाके चुप हो जाते हैं, इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ, हमें आवाज़ उठानी है, हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना हक
हक के सिवाय कुछ मांग रहे हैं। जो कानून में है, जो विधि सम्मत है, जो न्यायालय ने बोला है, वो ही हम मांग रहे हैं। बाकी लोगों ने तो जो था नहीं था वो भी मांगा, लेकिन हम तो वही मांग रहे हैं जो लिखा हुआ है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये पंचायत इलेक्शन में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच खड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रधान खड़े हों और हर पार्टी वो हमारी हिस्सेदारी दे। ये मेरा निवेदन है हमारे सीनियर लीडर से, और वो दबाव बनाए ताकि हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे पंचायत में, लोकल बॉडी में बढ़े। और यही यदि हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा तो एमएलए और एमपी भी हमारे समाज के बनेंगे, पक्का बनेंगे। ये क्योंकि कानून में भी लिखा हुआ है, इवन यदि ये आरक्षण लागू हुआ, राज्यसभा में भी 2 सीट उन्होंने बोला है कि डीएनटी के लिए रिजर्व रखी जानी चाहिए। तो बहुत कुछ है, लंबी लड़ाई है, लेकिन हम सब मिलकर लड़ेंगे और मैं आपको पक्का बताता हूं जीत हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।